तो ब्रूस ली ने एक बात कही थी, एक चीज़ का मास्टर बन जाओ, किसी भी चीज़ के, बनस्पत मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। प्लीज़ एक चीज़ मास्टरी कर दो। मैं बड़े शब्द ही बोलता हूँ। अगर मैंने ज्योतिष का विद्वान कहलाता हूँ या वास्तु का विद्वान कहलाता हूँ, पर मैं किसी के घर में सीधा ये ना कह दूँ कि तुम्हारे घर में ये चीज़ है, तो फिर मैं वास्तु विशेषज्ञ भी कहता हूँ। और ज्योतिषी होकर के अगर मैं इससे पूछतू आया किसी ने मेरे पास, अब कहते हो घर पिशाच से योग होगा, मैं तो नहीं जानता। बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कुछ अपने लिए करो। आई डू समथिंग फॉर द वीकर सेक्शन। एक ही टिप मैं आपको दे रहा हूँ जो 100 पाई के बराबर है। ब्रिजमोहन जी सुनो मेरी बात। मैं आपके ब्रिजमोहन जी, मैं आपके कहने पे बंगलोर से आया हूँ प्रोग्राम छोड़ के। अगर आप मुझे छोड़ के यहाँ से जाओगे तो मैं भी छोड़ के चला जाऊँगा कि मेरे ग्रह खराब है, उल्टे हैं थोड़ा सा। मैं भी उल्टा पैदा हुआ हूँ, सॉरी। नो, इफ आई हैव लैंडेड फ्रॉम यू फॉर ओनली ओनली, तो यू हैव टू गिव टाइम। मैंने कहा था ना, मैं अपने हक मांगना जानता हूँ, कर्तव्य निभाना भी जानता हूँ, अपना हक भी जानता हूँ। और जब भी मांगो हक से मांगो, एहसान नहीं है। हाँ, नेगेटिव तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव ही बोलूँगा कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, ये सब अपने आप में ज्ञान रखते हैं और अपने अपने अंदर झांक लेना। सूर्य चंद्रमा सबको मालूम है क्या करते हैं, बट सूर्य के बारे में एक भ्रांति थी कि वो घूमता है वंस अपॉन ए टाइम। फिर उसके बाद समझ में आया नहीं, पृथ्वी चक्कर काट रही है। 4 प्लेनेट बैठे हों आपके ग्रह या 2 बैठे हों किसी भी घर में, पहले नक्षत्र भी देख लो उसका कि नक्षत्र क्या है, कौन से नक्षत्र में विपरीत तो क्या बना रहे हैं। सारी बातें 12 बारी 12 × 12 144 योग बनते हैं, उसमें एक एनालिसिस आपने करना है। दिक्कत क्या है, डॉक्टर 10 टेस्ट करता है, उसके बाद आपको बताता है क्या है बीमारी, और आपको 2 मिनट में बीमारी पड़ती है। आप गलती मत खाना, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, सिग्नेचर के परफेक्ट नहीं हो, मास्टर नहीं हो, क्योंकि लोग आपको टाइम देते ही नहीं हैं। जिनके पास मुँह में डालने का समय नहीं है ढंग से, 2 काम इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, डालिए और निकालिए। दोनों टाइम आदमी तसल्ली बस न खाता है न जाता है, तो बाकी तीसरा काम क्या बचा अब आपके सामने। तो आपके पास आने वाला क्या आपको इतना मौका देता है कि आप चरित्र भी देख लो। आई एम सॉरी, मैं लगन कुंडली पे चर्चा कर सकता हूँ, चरित्र पे ध्यान देता हूँ क्या, नवाशा पे ध्यान देता हूँ? आई एम सॉरी, सबको देखना पड़ता है। एक क्लाइंट को कम से कम 2.5-3 घंटे चाहिए आपके साथ बैठने के लिए, तो 5 मिनट तो बैठने जाता, और आप भी नहीं दे पाते समय, आपकी मजबूरी है। और दूसरा, हमारे मोबाइल ने सब बराबर कर दिया, ये जो बार बार हम बीच में हर जगह बात करते हैं। लेकिन हर शास्त्र है वो अपनी कोई बात कहता है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, बड़ा सिंपल सा उपाय, जिधर से सूरज निकलता है उधर मुँह कर लीजिए, जिधर से सूरज निकलता है मुँह उधर कर लीजिए, आपके पीछे वेस्ट आ गया, ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आपको नॉर्थ आ गया। ये नेचर का दस्तूर है। अगर आपके किचन ईस्ट और वेस्ट के लेफ्ट पे है तो घर में बीमारी आए ना, और खासतौर से ईशान में ना आए, कहीं भी हो। अगर आपकी एंट्री और आपने नॉर्थ वेस्ट पे अगर आपने किचन का चूल्हा रख दिया और दोनों एक डायरेक्शन में 180 डिग्री पे आ रही हैं, तो उस घर की तबाही हो जाएगी। दक्षिण मुखी मकान के लिए अक्सर कहा जाता है, मेरा भी एक तजर्बा है, साउथ फेसिंग मकान में मैंने सिंगल आदमी देखे हैं, एक पार्टनर उसका चला गया है, अक्सर पैसा खूब आया है, जबकि पूरे वर्ल्ड का साउथ सबसे ज़्यादा महंगा है, मुंबई का भी साउथ सबसे ज़्यादा महंगा है। बट मैंने तो बहुत प्रयास किया, दक्षिण में मुझे पूरी बिल्डिंग के अंदर, और जब पहली बार कह रहा हूँ, सूरत के अंदर पूरी बिल्डिंग का मैंने किचन ठीक करवाया है। जितने किचन थे नॉर्थ ईस्ट के सारे उन्होंने, और मेरा अपना मानना है, मेरी वजह से अगर मेरी ज़िंदगी में 150 हज़ार लाख नहीं, एक आदमी भी अगर उसको सही दिशा बदलने से दशा सुधर गई तो मेरा जीवन सफल हो गया। पंडित जी पर आशीर्वाद, एक आदमी। आई डोंट वांट टू मेंशन कि किसका सुधरा या बिगड़ा, मैं नहीं कहूँगा, बट जहाँ टिप की बात आती तो मैंने कहा कि किचन रहनी चाहिए साउथ से लेकर ईस्ट और वेस्ट के राइट हैंड में कहीं भी किचन कर लीजिए आप,
लेफ्ट पे क्वेश्चन मत करिए, किसी सूरत पर मत करिए। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, मुख्य द्वार को कभी भी अंधेरे में मत रखिए। ऑलवेज लाइट, जितना आप लगा सकते हैं करिए। और शयन कक्ष आपका बेडरूम, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, वो बड़ा पूजनीय है, आपके मंदिर के घर के से ज़्यादा पूजनीय है। शयन कक्ष वो है, आपका बेडरूम वो है जहाँ पर गंगा और गोदावरी बहती है, कहते हैं गोदावरी, जहाँ पर सृष्टि की रचना होती है। और हम उसको कितने हल्के में लेकर मजाक में बदतमीजी की बातें करते हैं। कभी विवाह देखना हो तो साउथ में जाके देखिए, विवाह किसे कहते हैं? दूल्हा दुल्हन परिवार के लोग सन्नाटे में बैठे होते हैं शांति के साथ और सुनते एक एक मंत्र को। और हमारे यहाँ तो विवाह का मतलब है बैंड बाजा बारात, जो फिल्म आ गई थी यश चोपड़ा की, बैंड बाजा बारात। हर मंत्र पे पंडित जी का मजाक है, हर बात पे आपस में मजाक। और बैठे किस रूप से वहाँ पर क्षमा मांगता हूँ आपको ज़्यादा पता होगा। 90% लोग तो दारू पी के बैठे होते हैं आसपास, एंड दे आर मेकिंग जोक। अरे साक्षात भगवान विष्णु लक्ष्मी का वास है वहाँ पर। इसको मैं इस भाषा में कहना चाहता हूँ, नो ग्रह तो हम वहीं पे खुद खराब कर रहे हैं, खुद ही खराब कर रहे हैं नो ग्रह। बता दो, आप अंदर झांक लीजिए। आप देखिए, राम से मैंने कहा ना, राम से बड़ा दानी कौन होगा, ज्ञानी कौन होगा? कोई तो कारण रहा होगा ग्रह चाल का, जो राम ने लक्ष्मण से कह दिया मुझे चेहरा मत दिखाओ, गेट लॉस्ट, जाइए। मॉडर्न लैंग्वेज में कोई ऐसा कर दे तो कितना बड़ा पाप है, गुनाह है। बट उनकी मजबूरी थी, ये सिखा के गए हमें। लॉर्ड कृष्णा, जिसके आगे खूब कर्ण ने अपनी दुहाई बोली तो उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा क्या दुख होगा, जिसने पैदा होते ही माँ बाप को त्याग दिया। फिर मैंने आपके सामने मथुरा वृंदावन त्याग दिया, और फिर मैं राधा से मिला भी नहीं। तो एक वाक्य कभी भी आपने पढ़ा हुआ आता है, 16,108 रानियों का पति कहलाने वाले के राधा को तरस आता है। लेकिन नो, पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं है। क्यों? लिखने वाले ने एक बात कही है कि वो गुरु है, पूजनीय है। और हमारे बीच में ये रिभुकांत, एक बार खड़े जाए बेटा, ये वैनी माधव स्वामी जी और इनके जो दादाजी थे पंडित गिरधारी लाल, ही वॉज द फर्स्ट मैन हु डिड PhD फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन, जो एम आई राइट, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? पहले आदमी थे इनके दादाजी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया ज्योतिष में। ये भी खूबी है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, कुछ दिक्कत नहीं है। अब मैं मन की पीड़ा बोल दूँ अरुण जी, थोड़ी सी 2 मिनट कॉन्फ्रेंस में ना 1 घंटे की गोष्ठी जरूर करो, कुछ विद्वान मिलकर, और उसमें से एक तथ्य निकालो। आज हमने ये निकाला, आई एम सॉरी, मुझे मिला के मैं तो रावण की नहीं रही। अब उस पर लंबा वर्षिश हो जाएगा। आई कैन स्पीक फॉर 4 आवर्स, नॉट ऑन 40 आवर्स, आई कैन स्पीक फॉर 100 ईयर्स। मेरे पास इतना मसाला है, क्योंकि मैं तो बोल के पैसा कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ। और बड़ा एक बात मैंने एक टिप सीख ली है, जिस दिन आदमी ने देना सीख लिया उसे कमी कभी नहीं होगी। लिखते रहा, जिस दिन देना सीख लोगे उस दिन कमी नहीं होगी। और दूसरी बात, जब आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो ना, किसी का अपमान करते हो, तो अपने साथ विश्वासघात पहले करते हो और अपनी आत्मा को मारते हो और अपना खुद अपनी नज़रों में गिर जाती हो। क्यों? मैं कहीं जाऊं और मैंने कुछ उठा लिया, उसको नहीं पता चला, दर्पण में जब जब देखूंगा मैं कौन हूँ, आई कैन गेट इट वेरी इजीली, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। ढूंढना ने तो कारण ढूंढिए कि वही ग्रह क्या खूबी थी। 12 बच्चे मेरे ननिहाल में, 11-11 की टीम, ऑल आर ओके, ऑल वर ओके इन देयर लाइफ। एक के लिए राजी नहीं, हमारे परिवारों में राजी नहीं है, तो बाहर के बाद क्या बात करूँ? तो ढूंढिए कि मौसी बुआ का उपाय कहाँ से करोगे, फूफा का उपाय कहाँ से करोगे, दादा का कहाँ से करोगे, एकता कपूर के बेटे का उपाय कहाँ से करोगे जब जिसका फादर सूर्य ही नहीं है, और तुषार कपूर की बच्चे की माँ नहीं है, मदर ही नहीं है, चंद्रमा ही नहीं है। तो जिस तरह ये आप सबको प्रयास करना है, और जो बड़े भी हैं आपसे विद्वान है वो भी कोशिश करें, रिसर्च करें, इस बात करें कि क्या होने वाला है।
और मैं किसी जातिवाद पे नहीं जाऊँगा, भेदभाव पे नहीं जाऊँगा, सब मेरे लिए आदरणीय है। क्योंकि मेरी अपेक्षा से ना तो मैं पंडित जी बना, ना मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। वो चाहता तो मुझे हमास या फिलिस्तान कहीं भी पैदा कर सकता था। इट इज़ नोन टू गॉड। प्रारब्ध के कर्म हमारा पीछा छोड़ते नहीं हैं, प्रारब्ध के कर्म हमारा पीछा छोड़ते नहीं हैं। बद्दुआएँ कभी आपका पीछा छोड़ती नहीं है और दुआएं कभी आपका साथ छोड़ती नहीं। दुआएं कभी आपका साथ छोड़ती नहीं। अब कहते हैं ना, जैसे मैंने बताया ईस्ट और वेस्ट का, एक चीज़ और बताऊंगा। घर का मुख्य दरवाज़ा, मेन डोर, बाकी कमरों से बड़ा होना चाहिए। बस मेन डोर, अगर वो बड़ा नहीं है तो आप पर दिक्कत आएगी। साउथ ईस्ट, मैंने कई डॉक्टरों के ऑपरेशन थिएटर साउथ ईस्ट में कराए हैं, रिजल्ट अच्छे मिले उनको। साउथ ईस्ट में जो कंसीव न कर पाता उसको वहाँ कर दीजिए। और बिटिया को विवाह के बाद भी अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का कमरा दे रखा है सोने के लिए, नॉर्थ ईस्ट का खास तौर से, तो नॉर्थ ईस्ट में सिटीजन, सीनियर सिटीजन को अलाउड सोना। बट फॉरगेट, इसको कभी ऐसा मत करना। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने बिटिया को शादी से पहले कमरा दे दिया तो विवाह के बाद अपने पति को साथ ले आएगी। और मालिक खुद अगर नॉर्थ ईस्ट में सो गया, ऑनर ऑफ द हाउस जो पैसा कमाता है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में सो गया तो दोपहर को 12-1 बजे से पहले काम पर जाएगा नहीं, 2 बजे से पहले जाएगा नहीं, मॉर्निंग में जा ही नहीं सकता। बाकी मैं दुकान जी आपके सब्जेक्ट लाल किताब के लिए जरूर कहूँगा, मैंने भी कुछ लिखा था, मैं अधिक चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन ये मन की पीड़ा बोलूँगा। जब आदमी के पास सुबह 10 मिनट का टाइम नहीं, सुबह आराम से जाके बैठे बात करे, बात क्या करे यानी काम करे, और खाने का टाइम प्रॉपर नहीं है। तो पहले ज़माने में नदियाँ हुआ करती थी, नहरें हुआ करती थी, आदमी आसानी से पहुँच जाया करता था। आज कहाँ जाए, ये मेरी समझ से बाहर है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता जाए या ना जाए। हाँ, ये जरूर कहता हूँ मैं, घर में मंदिर कायदे में होना नहीं चाहिए। कायदे में मंदिर पहले बाहर ही हुआ करते थे। धार्मिक स्थान कोई भी ढूंढो, उसकी छत प्लेन होगी ऊपर। प्लेन है किसी की? नहीं। गलत बोला ना मैंने? कैसी है? ऐसी। इसका मतलब ये है कि वो एक एनर्जी का सिस्टम है। ये सब आप जानते हो, सब आप ज्ञानी हो। मेरे बारे में एक शिकायत होती है, जी मैं टिप कम देता हूँ। मैं कहता हूँ सारे तो विद्वान बैठे, मैं किसको टिप दूँ? मुझसे ज़्यादा बोलते तो नहीं है वो, लेकिन मुझसे ज़्यादा उनको नॉलेज है। या वो बाद में सोचते हैं क्या ये हमें टिप दे के चले गए, हमें ही पता था ये बात, तो कोई नई बात बताए। तो मैं तो फिर कोई नई बात एक ही बोलता हूँ, रिसर्च ये करो, ट्विंस के ऊपर करो एक, और ये ढूंढो कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, आएंगे कब, कौन सा ग्रह इनको रोक रहा है ऊपर, जो 4-4 बच्चे, 2-2, 3-3 बच्चे हो नहीं रहे। व्हाट इज़ द रीज़न? और पता नहीं मुझे आगे वक्त क्या आने वाला, जो हमने सोचा नहीं था वो आपके सामने है, वो चल रहा है। कभी सोचा नहीं था किसी ने कि मोबाइल पे बात करेगा। कहाँ? अमेरिका, कनाडा में। माँ रोती थी, चिट्ठी आई है। जब आदमी बॉम्बे जाता था, मुंबई जाता था या बेंगलोर जाता था, अब कहाँ जा रहा है? और दूसरी बात, मैंने भी बृहस्पति बुद्ध की बात कही है, जिसका ये बलवान नहीं है। तीसरी बात, ये कॉमन बातें हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल बात कहूँगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मंगल राहु किसी के मंदिर में इकट्ठा है, मंगल और राहु इकट्ठा है, तो अपने पेट का पहला ख्याल रखें। अगर दृष्टि पड़ गई, पेट को पचाने का कारक मार्स है। आई एम सॉरी, ये मेरा अपना है। पेट को डाइजेस्ट करने का शक्ति जो देता है वो मार्स देता है। अगर लीवर को जुपिटर दे रहा है, मरकरी वहाँ काम कर रही है, और जब भी बुध की महादशा लग जाए, ये मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, जब बुध की महादशा लग जाए या केतु, तो मैंने कहा था एक हाउस में अगर 2 से ज़्यादा ग्रह बैठ जाए, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो अपना प्रभाव छोड़ दिखा के दिखाएगा, चाहे अंतर दिशा में, प्रत्यंतर दिशा में दिखाएगा, और जरूर दिखाएगा, 100% दिखाएगा वो। बट विडंबना ये है कि होने वाले के टाइम पे आज तक रिसर्च, गर्भ कुंडली कोई बनाता ही नहीं है ही नहीं किसी के पास। हमने बना दी कौन सी कुंडली? लग्न कुंडली, उसका भी करेक्ट टाइम नहीं है। बाहर तक पता चलने में टाइम क्या है, फ़र्क होता है। आप जितना मर्जी अलर्ट हो जाओ। और दूसरी बात, इस पर भी रिसर्च कर दो। बस जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जरा टोकिएगा, जरूर कहिएगा खड़े होकर कि ग्रह तो हम बना रहे हैं उसके, कि तेरा लगन हमको बनाएंगे, तेरा लगन हमको मिथुन बनाएंगे।
हमसे मांगलिक बनने नहीं देंगे। व्हाट ए ग्रेट फंड। आप उसके प्राप्ति क्रम कहाँ ले जाओगे? आप भी बताओ जी, प्राप्ति क्रम कहाँ जाएंगे? हमने कुंडली तो उसकी बना दी, टॉप क्लास उसको ग्रह कर दिए। और ध्यान देना, जब मेष का शनि आता है ना नीच का, तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बना देता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है, नीच और उच्च कुछ नहीं है। ये कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था, जो इन्होंने आज से 22 साल पहले बोलता, भाव 12 भाव आपकी भावनाएं प्रकट करते हैं। 12 भाव, हर भाव पे आपकी भावना प्रकट करता है। उसको कंट्रोल कैसे करना है? मैं जब चलता हूँ तो सड़क पर हर तरह का आदमी मिलता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे चाहने से मिलेगा? इट इज़ माई लक, किस्मत, पुरुषार्थ, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। आप कहते हैं कर्म करिए, कर्म करिए। अरे जिसकी बिटिया 19 साल की होगी, मेंटली रिटार्टेड है, वो कर्म क्या करके दिखाएगी आपको? माँ बाप को टेंशन है कि उसका होगा क्या, पैसे के लिए सारे शादी कर लेंगे, बट व्हाट विल हैपन टू हर? हमारी परेशानी है कि उसने हमें आंखें दे दी, हमें कष्ट है। जिसको नहीं दी उससे पूछो कष्ट क्या है। हमें हाथ पर दे दी, हमें कष्ट है। जिसको नहीं दी उससे पूछो। हमको मेल बना दिया, फीमेल बना दिया, हमको कष्ट है। तीसरे से पूछो जो लाल बत्ती में मिलता है।